प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल बनता क्या है, सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हम लोग स्केल बना क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, आपके पास प्लेन स्केल है और सेकंड है डायगोनल स्केल। तो सबसे पहले प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में हम जानते हैं। स्केल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग कोई भी मेजरमेंट जो हम लोग ड्राइंग शीट पे दिखाना चाहते हैं, उस ड्राइंग शीट में बहुत बड़े मेजरमेंट को आसानी से दिखाया नहीं जा सकता है। जैसे अगर मैं अभी बता दूं आपके पास कि आप 15 मीटर के डिस्टेंस को या 15 मीटर की लंबाई को आप एक ड्राइंग शीट में दिखाइए, तो आप ड्राइंग शीट पे नहीं दिखा सकते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि बड़े से बड़े डायमेंशन को छोटे रूप में ड्राइंग शीट पे दिखाना होता है, जिससे कि वो आसानी से शो हो सके। उसके लिए हम लोग स्केल का सहारा लेते हैं। अब मान लीजिए हमें 15 मीटर दिखाना है, तो हम मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मान लिया यहाँ पर। अब मुझे 15 मीटर की दूरी दिखानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अब इसको हम शो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से कोई एक डिस्टेंस ए से बी के लिए और हमने ये 15 सेंटीमीटर खींच दिया। अब ये जो 15 सेंटीमीटर है वो इस स्केल के सहारे से कितना पड़ा जाएगा, 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, तो स्केल क्या करता है, बड़ी से बड़ी डायमेंशन को छोटे रूप में परिवर्तित करके और हम ड्राइंग शीट में उसको बना सकें, उसमें वो चेंज करता है। तो हमें क्योंकि हमारे पास डायमेंशन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसको हमें ड्राइंग शीट पे दिखाना होता है, इसलिए हम स्केल का सहारा लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन स्केल की और डायगोनल स्केल की। प्लेन स्केल क्या कहता है, जहां पर हमारे पास 2 यूनिट दिखानी होती है, जहां पर हमें कोई भी 2 यूनिट दिखानी होती है अलग अलग टाइप की, तो वहां पर हम प्लेन स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे हमें मीटर और सेंटीमीटर, कोई ऐसी लंबाई है या कोई ऐसी लेंथ है जो मीटर में भी दिखानी है और सेंटीमीटर में दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्केल बनाते हैं, प्लेन स्केल बनाते हैं। या आपसे कहता है सेंटीमीटर और mm में दिखाइए, तो जहां पर 2 अलग अलग यूनिट की बात होगी, वहां पर हम किसको बनाएंगे, हम लोग प्लेन स्केल को बनाएंगे। कभी कभी हमारे पास एक ही यूनिट होती है, कभी कभी हमारे पास एक ही यूनिट होती है। अब हमने बात की कि प्लेन स्केल के लिए तो हमें 2 यूनिट की सहारा पड़ती है, लेकिन कभी कभी हमारे पास यूनिट एक होती है, लेकिन हम वहां पर पहचान नहीं पाते कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, डायगोनल स्केल बनाना। डायगोनल स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है कि जब कभी हमें 3 अलग अलग यूनिट होती हैं, 3 अलग अलग यूनिट, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और mm हो गया। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और mm हो गया। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जब 3 अलग अलग यूनिट आती है, तो 2 यूनिट के लिए तो प्लेन स्केल बना रहे हैं। जब 3 अलग अलग यूनिट बनानी होती है और 3 अलग अलग डायमेंशन को हमें एक जगह दिखाना होता है, तो वहां पर हम क्या दिखाते हैं, डायगोनल स्केल। लेकिन आप एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि यूनिट एक होती है, लेकिन हम वहां पर दिखा नहीं पाते हैं कि वो प्लेन है कि डायगोनल स्केल है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि 123 मीटर, आपको 123 मीटर दिखाना है, 123 मीटर की डिस्टेंस आपको शो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। प्लेन स्केल का मतलब क्या होता है, जहां पर एक यूनिट 2 यूनिट हो वो प्लेन स्केल कहलाता है, जहां पर 3 अलग अलग यूनिट हो वो डायगोनल स्केल कहलाता है। लेकिन आप कहते हो कि सर यहाँ पर तो एक ही यूनिट है, अब आप कैसे पहचानेंगे। अब हम यहाँ से पहचानते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 अलग अलग टाइप के डायमेंशन है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम अलग करना चाहें तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा आपका 100। क्यों, अगर 2 करें तो ये 10th डिजिट हो जाएगी, और अगर 3 की बात करें तो ये यूनिट, इकाई। ठीक है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब यहाँ पर 3 अलग अलग लेंथ की डायमेंशन आई कि नहीं, यहाँ पर एक 100 आ गया, एक 10th आ गया, एक यूनिट आ गया। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो वहां पर हम इन नंबर्स पे जाते हैं कि ये नंबर्स की क्या क्या अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, इसके हिसाब से हम लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल करते हैं। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग शायद हो सकता बता ले जाएं, ठीक है, कि कौन सा प्लेन स्केल है और कौन सा डायगोनल स्केल है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे अगर कोई यूनिट लिखी है 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 mm, ये कौन सा स्केल है, ये कौन सा स्केल है बेटा, डायगोनल है। गुड। अगर मैं लिखता हूं
3 सेंटीमीटर और 4 mm। ये कौन सा स्केल है बेटा? प्लेन स्केल है। क्यों प्लेन स्केल है? क्योंकि दो अलग अलग यूनिट आ रही है। यहाँ पर डायगोनल क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग यूनिट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 मीटर, ये कौन सी यूनिट होगी? ये कौन सी होगी बेटा? प्लेन स्केल होगा कि डायगोनल स्केल होगा? प्लेन होगा। गुड। क्यों प्लेन स्केल होगा? क्योंकि ये दो अलग अलग है। कैसे? 3 आपका आ जाएगा 10th में और 2 आ जाएगा आपका किस में? यूनिट में, तो 2 ही हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं 348 किलोमीटर, ये कौन सी स्केल होगी बेटा? ये कौन सी स्केल होगी? 348 किलोमीटर प्लेन स्केल होगी कि डायगोनल स्केल होगी? डायगोनल होगी। गुड। कैसे? 3 अलग है, 4 अलग है और 8 अलग है। ये h हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये यूनिट हो जाएगा, या वंश भी कह सकते हैं आप। वंश भी ना, इकाई को वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 अलग अलग टाइप के अलग अलग डायमेंशन है, तो हम लोग इसको डायगोनल स्केल कहेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग डायमेंशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेन स्केल कहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो हमें ड्राइंग में बनाना होता है, वहां पर सबसे बड़ा केस यही होता है कि सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि प्लेन है कि डायगोनल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग प्लेन और डायगोनल को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन प्लेन में आएगा कि डायगोनल में है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि प्लेन स्केल बनानी है कि डायगोनल स्केल बनानी है। अब चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, चाहे प्लेन स्केल बनाना हो चाहे डायगोनल स्केल बनाना हो, सबसे पहले हमसे उसमें दूरी दिखाने के लिए कहता है, डिस्टेंस दिखाने के लिए कहता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमसे क्या कहेगा? डिस्टेंस दिखाना है कि इतनी दूरी दिखाइए, सो डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमसे आपसे कह दिया कोई भी एक स्केल है, ऐसे जनरल क्वेश्चन है कि कोई भी स्केल है, उसमें कोई भी जो भी चीजें उनकी गिवन दी हैं उसके हिसाब से उसने कह दिया कि ऐसा है, आप 345 किलोमीटर शो करिए। अभी मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा, लेकिन अभी मैं जनरली क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 345 किलोमीटर शो करिए या ड्राइंग में दिखाइए, 345 किलोमीटर की दूरी को आप ड्राइंग में दिखाइए। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि 345 किलोमीटर को हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर 345 किलोमीटर को दिखाने के लिए 3 अलग अलग चीजें भी दिखानी पड़ेगी। यहाँ 100 का अलग दिखाना पड़ेगा, 10 का अलग दिखाना पड़ेगा और 1 का अलग दिखाना पड़ेगा। 3 अलग अलग चीजों को हमें ड्राइंग में दिखाना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आखिर हम कितनी बड़ी लाइन खींच दें कि ये चीजें, तीनों चीजें उसमें एडजस्ट हो जाएं, ना कम पड़े और ना ही ज्यादा पड़े। ठीक है, ये तीनों जो है 100 भी इसमें एडजस्ट हो जाए, 10th वाली भी दूरी एडजस्ट हो जाए, 1 वाली भी दूरी एडजस्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा कि रेखा की लंबाई, क्या कैलकुलेशन करना होगा? रेखा की लंबाई। ठीक है, कि आखिर कितनी लंबी लाइन खींची जाए, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। सबसे पहली बात तो हमें ड्राइंग बनाने के लिए क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल। अब बात होती है कि लेंथ ऑफ स्केल आएगा कैसे? लेंथ ऑफ स्केल का जो फार्मूला होता है वो होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीड। यहां पर हम देखते हैं हिंदी में इसे कहते हैं निरूपक भिन्न। इसे क्या कहते हैं? निरूपक भिन्न। RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं निरूपक भिन्न अगुणे अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी। कि अगर मैं अधिकतम अगर पढ़ना चाहूं तो मैं कितना दिखा सकता हूं वो भी मुझे दिखानी जाए। तो अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी। बात आती है कि क्वेश्चन में अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी दी रहती है, अगर नहीं दी रहती है तो हम जो दूरी दिखानी है उसके हिसाब से हम मान लेते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निरूपक भिन्न। RF क्या होता है? ठीक है, RF मुझे निकालना होगा, क्वेश्चन से मुझे RF निकालना होगा। RF क्या कहता है? RF कहता है कि निरूपक भिन्न जो होता है, या RF जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर RF जो होता है वो होता है इमेजिनरी डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? इमेजिनरी डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस।
अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं निरूपक भिन्न इक्वल टू, इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक दूरी। क्या कहते हैं बेटा? काल्पनिक दूरी। और ये हो जाएगी वास्तविक दूरी। काल्पनिक दूरी का मतलब होता है जिसके जरिए कल्पना करते हैं हम, जिसके जरिए हम कल्पना कर रहे हैं। और वास्तविक दूरी मतलब होता है जो वो एक्चुअल में होती है। जैसे मैं अभी सिंपल सी बात करूं कि यहां पर कोई एक दूरी है, कोई एक दूरी, जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये मार्कर जो है ये 10 सेंटीमीटर का है। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कोई एक दूरी है कि हम ड्राइंग में 10 सेंटीमीटर की दूरी दिखा रहे हैं, लेकिन है कितनी? वो है 15 किलोमीटर। तो एक्चुअल में जो दूरी है वो कितनी है? 15 किलोमीटर, लेकिन दिखा कितने से रहे हैं? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोई एक लाइन अगर हमने ए बी खींच दी और इसको मैंने शो कर दिया कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने बनाया 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं इसको कल्पना क्या कर रहा हूं कि ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन है कितनी है? ये है 15 किलोमीटर ना। तो इसी के जरिए तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये कितनी दूरी है? 15 किलोमीटर। कितनी है? 15 किलोमीटर, है कि नहीं? तो जिसके जरिए इमेजिन किया जाता है, जिसके जरिए कल्पना की जाती है, वो दूरी क्या कहलाती है? काल्पनिक दूरी। तो अगर मैं यहाँ पे काल्पनिक दूरी लिखना चाहूंगा तो यहां पर देखिएगा काल्पनिक दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? काल्पनिक दूरी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। और वास्तविक दूरी कितनी है? जो हमने, क्योंकि मैं 15 किलोमीटर तो दिखा नहीं सकता हूं, 15 किलोमीटर को मैं ड्राइंग शीट में दिखा नहीं सकता हूं, तो हमने उसको छोटा करने के लिए कितने से दिखाया? 10 सेंटीमीटर से। कोई स्केल माना होगा 10 सेंटीमीटर बराबर कितना है। तो हम जिसके द्वारा इमेजिन कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं वहां पे कल्पना कर रहे हैं, वो दूरी क्या कहलाती है? काल्पनिक। तो इसमें क्या है? काल्पनिक दूरी। इसमें क्या है? आपकी वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी 15 किलोमीटर। और आप एक चीज जानिए, एक सीधी सी बात है, अगर दो दूरियां लिखी हैं, अगर आपको नहीं क्या काल्पनिक और वास्तविक समझ गए तो आप आरएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आरएफ निकाल लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन रहता है, लेंथ ऑफ स्केल निकल जाएगी। और एक बार अगर लेंथ ऑफ स्केल निकल गई तो आप ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारा सारा जो अभी प्रॉब्लम है सोल्यूशन के रूप में वो है कि हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना है क्वेश्चन से। अब मैं कुछ आपको बता रहा हूं, उसमें से आप बताइएगा कि कौन सी काल्पनिक दूरी है, कौन सी वास्तविक दूरी है। जैसे मैं लिख रहा हूं 12 mm की दूरी से 30 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया जाता है। कोई एक 12 mm की लाइन है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें से कौन सी आपकी इमेजिनरी डिस्टेंस है, कौन सी एक्चुअल है, और कौन सी काल्पनिक है, कौन सी वास्तविक है? बताइए आप, कौन सी वास्तविक दूरी है? वास्तविक दूरी कौन सी है? गुड, वास्तविक दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसको मतलब मैं एक्चुअल डिस्टेंस लिख सकता हूं, एडी लिख दिया मैंने। इमेजिनरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? गुड, तो ये हो जाएगी इमेजिनरी डिस्टेंस। अच्छा चलिए, मान लीजिए कोई लोग नहीं पहचान पा रहे थे, इसमें से मैंने आपको बताया ट्रिक, जो सबसे ज्यादा दूरी होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस होगी, जो कम दूरी होगी वो इमेजिनरी डिस्टेंस होगी। तो इसमें देखिएगा एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी है? एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी है, कैसे पहचानोगे? जो ज्यादा होगी। ज्यादा कौन सी है? mm बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? सेंटीमीटर बड़ा। सेंटीमीटर में कौन सी दूरी है? 30। तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी होगी? 30। छोटी डिस्टेंस, छोटा कौन है? mm होता है। तो जो छोटी डिस्टेंस होती है, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, उसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी डिस्टेंस। तो इमेजिनरी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? 12। गुड, चलिए अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप बताइए इमेजिनरी डिस्टेंस कौन सी होगी? इमेजिनरी कौन होगी बेटा? 12। गुड, ठीक है, ये हो जाएगी इमेजिनरी डिस्टेंस। एक्चुअल कौन सी होगी?
आप बताइए इमेजिनरी डिस्टेंस कौन सी होगी? गुड। एक्चुअल कौन सी होगी? बहुत अच्छे। चलिए इमेजिनरी डिस्टेंस कौन सी होगी? बताइए बेटा। चलिए, और एक्चुअल कौन सी होगी? तो इसका मतलब हम इमेजिनरी डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस, अब क्वेश्चन आपसे ऐसा ही कहेगा 12 मीटर के द्वारा 35 किलोमीटर शो किया जा रहा है, 30 डेकामीटर द्वारा आपको 40 मीटर दिखाया जा रहा है, 40 मीटर के द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी दिखाई जा रही है। आपसे कहेगा 12 mm के द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई जा रही है, तो आप इसका मापनी की लंबाई निकालिए और इसमें इतनी दूरी प्रदर्शित कीजिए, तो अब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप लोग मैक्सिमम डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है। क्या नहीं दिया होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हम क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के हिसाब से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है 45 मीटर की दूरी दिखाइए, ये तो दिखाई जाने वाली दूरी है जो हम ड्राइंग में दिखाएंगे। अब आपसे कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी नहीं दी गई, अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी नहीं दी गई है। तो आप कभी कभी क्वेश्चन में अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी नहीं देता है या मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीड नहीं देता है, तो हम इसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, ये किस डिजिट में है? 10th डिजिट में है ना, दहाई के अंक में है ना, 10 डिजिट में है। तो इसके आगे कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 10th से डिवाइड हो जाए? गुड। कितनी आएगी? 50। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मान सकते हैं? 50। आप 60 भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इससे कम नहीं मानना है आपको और ना ही बहुत ज्यादा मानना है, तो 50 या 60 मान सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 82 मीटर की दूरी शो करनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? गुड। कितना हो जाएगा? 90 या 100 भी मान सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 345 किलोमीटर की दूरी दिखाई जानी है, तो कितना होगा बेटा? कितना होगा? गुड, 400 होगा। बहुत अच्छे। कैसे होगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किस यूनिट में है? 100 के। तो 345 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 100 से डिवाइड हो जाए? तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? 400। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहते हो तो कितना रख सकते हो? 500। तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में मुझे अधिकतम दूरी नहीं दिया गया है या मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दिखाई जाने वाली दूरी के हिसाब से मान सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 55 मीटर अगर है तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 60। गुड। अगर हमारे पास 387 किलोमीटर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 400। अगर हमारे पास 785 किलोमीटर है तो कितनी होगी? 800। अगर हमारे पास 78 मीटर है तो 80। इसका मतलब हमने आरएफ भी निकालना जान लिया और अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर दो बेटा, क्वेश्चन लिख देता। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है किसी एक मैप में 1 सेंटीमीटर के द्वारा 40 मीटर की दूरी दिखाई गई है। कितने की? 1 सेंटीमीटर के द्वारा 40 मीटर की दूरी दिखाई गई है। करा एक स्केल बनाइए जिसमें मीटर का 100वां भाग भी पढ़ा जा सके, मीटर का दहाई वाला भाग भी पढ़ा जा सके और इकाई वाला भाग भी पढ़ा जा सके। कह रहा है इसका आरएफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? निरूपक भिन्न। इसका निरूपक भिन्न बताइए तथा ये जो नीचे डिस्टेंस दी गई है इसको आप ड्राइंग में दिखाइए। कितनी कितनी दी गई है? 351 मीटर और 467 मीटर, 351 मीटर और 467। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। सबसे पहला काम क्या है कि ये स्केल कौन सी है? आप खुद बताइए ये कौन सी स्केल है? डायगोनल है। गुड, सबसे पहला ये डायगोनल स्केल है। अब बात होती है कि आखिर 351 मीटर और 467 मीटर बनाने के लिए हम कितनी लंबी लाइन खींच दें जिसमें कि ये दोनों डिस्टेंस हम आसानी से दिखा सकें। तो हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें फाइंड करना होगा, निकालना होगा लेंथ ऑफ स्केल। हमें निकालना होगा मापनी की लंबाई। चलिए अब बात करते हैं कि मापनी की लंबाई का फार्मूला क्या होता है। मापनी की लंबाई का अभी हमने आपको बताया, मापनी की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो होता है आरएफ निरूपक भिन्न
इंटू अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी। अब हमारे पास ना तो आरएफ है ना तो अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी है। वास्तविक दूरी या इमेजिनरी डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, हम आरएफ निकाल सकते हैं। इन दोनों में से बताइए कि कौन सा काल्पनिक दूरी है, कौन सी वास्तविक दूरी है। ये काल्पनिक है, गुड, काल्पनिक दूरी है ये। इसी को हम इमेजिनरी डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ये कौन सी है, वास्तविक दूरी। चलिए, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस। हो गया बेटा। अब आगे आते हैं कि हम आरएफ निकाल सकते हैं। चलिए, आरएफ का फार्मूला क्या होता है, आरएफ का फार्मूला होता है इमेजिनरी डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। इसी को हम लिख सकते हैं काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। चलिए, काल्पनिक दूरी कितनी है बेटा अपने पास, काल्पनिक दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और वास्तविक दूरी कितनी है, 40 मीटर। अब देखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, और हमें यूनिट सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को किस में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो चलिए चेंज करते हैं। 1 सेंटीमीटर ये है 40 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती है। हमारे पास आरएफ आ गया 14000 आ गया, आरएफ का आ गया। अब हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस भी नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 100 डिस्टेंस के हिसाब से। 100 डिस्टेंस कितना है, सबसे अधिक कौन सा है, 467। अब 467 किस यूनिट में है, 100 में। 467 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि सैकड़े से या 100 से डिवाइड हो जाए, कितना आएगा बेटा, 500। गुड। तो इसका मतलब हम यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस मान सकते हैं, अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी कितनी मान सकते हैं, 500 मीटर मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये ना दिया होता, अगर यही दिया होता तब क्या होता मैक्सिमम डिस्टेंस, 400। कितना होता, 400, क्योंकि इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो 100 है। तो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइड हो जाएगा, 400। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 400। लेकिन इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी थी, ये थी, तो हमने इसके हिसाब से लिया। क्यों, क्योंकि अगर इसके हिसाब से ले लेते तो हम ये दिखा ही नहीं पाते, क्योंकि 400 मैक्सिमम है और ये ज्यादा 67 तो ना दिखा पाते। तो इसलिए इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा बड़ी होती है डिस्टेंस, उसके हिसाब से मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं। तो ये बड़ी थी 467, तो हमने कितना लिया, 500। अब इसका मतलब हमारे पास अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी भी आ गई, आरएफ भी आ गया। अब हम मापनी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहां पर मापनी की लंबाई क्या हो जाएगी, या लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगी, मापनी की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, आरएफ इंटू अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीड, यही हो जाएगी। चलिए वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/400। मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीड अभी हमने कितना माना है, 500। किस में है बेटा, किस में है, मीटर में है, तो हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। गुड। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। चलिए 1 0 2 0 और 3 0, 1 0 2 0 और 3 0, कितना बचा, 50/4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, 12.5। इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर में ही हमें 351 मीटर भी शो करना है, 467 भी शो करना है, और अधिकतम दूरी 500 मीटर भी शो करना है। ये तीनों दूरी कितने में से शो करनी है, 12.5। तो अब हमारे पास 12.5 आ गया। अब हमें बनाना है स्केल, तो चलिए बनाते हैं स्केल 12.5 का। यहां पर देखिएगा
मापनी की लंबाई में आरएफ भी आ गया और अधिकतम पढ़ी जा सकने वाली दूरी भी आ गई। दोनों को हमने पुट कर दिया, हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल जो निकल के आई वो 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें बनाना है इसको, तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए समझ में आ गया कि नहीं कैसे निकाला जाता है। अब लेंथ ऑफ स्केल निकल जाएगी ना, जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो भी आपके इसी के हिसाब से निकल जाएंगे। तो चलिए आज तो हम ये करा दे रहे, कल बोर्ड के क्वेश्चन कराएंगे आपको जो बोर्ड में आते हैं। आगे मिटा दे इसको। चलिए चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5 खींच दिया बेटा। क्यों? 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने खींच दी। अब क्या करेंगे, इसके कितने भाग करने हैं? 5। कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस के हिसाब से। ये कितना है? 500 है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट इसमें कौन सी है? 100 है। तो 500 को 100 से भाग करेंगे, कितने भाग हो जाएंगे? 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के कितने भाग करेंगे? 5। तो चलिए एक न्यून कोण खींच देते हैं। न्यून कोण का मतलब जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। अब कंपास में कोई एक दूरी ले लीजिए। क्या करिए? कोई भी एक दूरी ले लीजिए, लेकिन कंपास में दूरी लेने के बाद आपने जो भी दूरी ले ली कंपास में, जैसे आपने ये कंपास है, ठीक है, कंपास में कोई दूरी ले ली, लेकिन वो फिर चेंज नहीं होगी, चाहे जो जितनी भी लेनी हो। आपको इतनी लेनी हो तो इतनी ले लीजिए, इतनी लेनी हो तो इतनी लीजिए, कोई भी एक दूरी ले लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर वो दूरी चेंज मत करिएगा। कंपास की नोक यहां पे रखिएगा और एक आर्क लगा दीजिएगा, चेंज नहीं होगी कंपास की दूरी। फिर उसके बाद फिर पॉइंट को यहां रखिएगा, दूसरा लगा दीजिएगा। फिर कंपास की नोक यहां रखिएगा, पेंसिल से ये तीसरा लगा दीजिएगा। फिर यहां पर चौथा लगा दीजिएगा। फिर यहां पर कंपास की नोक रखिएगा और पेंसिल से 5वां। बस ये जान लीजिए, एक बार मिड आफ्टर को इस पे सेट करिएगा और इसी के पैरेलल सारी लाइनों को कर दीजिए। मिड आफ्टर को इस पे सेट करिएगा और इसी को खिसकाते जाएंगे किनारे, तो आपका यहां पर सारी लाइनें समांतर होती जाएंगी। तो इसी को इसके ऐसे समांतर करिएगा, इसको इसके समांतर करिएगा, इसको इसके समांतर करिएगा और इसको इसके समांतर करिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 5 mm की ये दूरी ले लिया। इसके बाद 15 mm या 1.5 सेंटीमीटर इसके ऊपर चले जाइए। अब इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से। चलिए, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अब हम शो कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस मैं यहां पर अब शो कर सकता हूं। कैसे? 0, 100, 200, 300 और 400 मीटर। 100वां भाग हम शो कर सकते हैं। कैसे? 100, 200, 300, 400 और 500। इसका मतलब अगर 100 वाली कोई यूनिट दिखानी हो, अब दिखा सकते हैं। जैसे अगर 100 दिखाना हो 100 भी दिखा सकते हैं, 200 दिखाना हो 200 दिखा लीजिए, 300 दिखाना हो 300 दिखा लीजिए, 400 दिखाना 400। अगर आपसे 500 कहता है तो आप यहां से यहां तक दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं ना। लेकिन हमसे कह रहा 100वां तो दिखाइए, दहाई का अंक भी दिखाइए और इकाई का अंक भी दिखाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर सैकड़े, दहाई और इकाई, 100, 10th और 1s तीनों हैं। तो चलिए, सैकड़े के अगर हम 10 भाग कर दें तो हमें दहाई का अंक मिल जाएगा, 10th का मिल जाएगा कि नहीं। 100 के अगर 10 भाग कर दें तो हम क्या करेंगे, ये 100 है ना, इसी के भाग करते हैं, इसीलिए यहां पे 0 लिखते हैं, क्योंकि इसी भाग में हमें 10th भी दिखाना, इसी भाग में 1s भी दिखाना, इसलिए यहां पे हम 0 लिखते हैं। तो चलिए खींच दिया। अब इसे कितने भाग करेंगे? 10 भाग करेंगे। चलिए, वही दूरी, कंपास में कोई भी एक दूरी ले लीजिएगा और दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसको इससे मिला दिया। अब इसी के पैरेलल सारी लाइनें चली जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, दहाई और सैकड़े दोनों दिखाई पड़ गए। सैकड़े का इधर से हो गया और दहाई इधर से। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 1। हमसे कह रहा है 1 मीटर भी दिखाना है मिनिमम।
तो हम क्या करेंगे, इस दहाई के अगर 10 भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, इस 10th के अगर हम 10 भागों में डिवाइड कर दें तो मुझे 1 मिल जाएगा कि नहीं। अगर 10 को 10 से डिवाइड कर दे भागों में 1 मीटर मिल गया कि नहीं। तो अब इसके भाग करने हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक न्यून कोण यहां से खींचेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर यहां पे खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और जीरो आपका यहां पे होगा, तो जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब न्यून कोण हो गया। अब इसके कितने भाग करेंगे, कितने भाग करने हैं, 10। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको इससे मिला दीजिए। अब इसी के समांतर करते जाइए, इसी लाइन के समांतर करते जाइए, सब पैरेलल कर दीजिए। हो गया बेटा। अब इसके बाद हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, बस ये 100 वाला मीटर है, ये दहाई वाला मीटर है और ये इकाई वाला मीटर है। अब हम यहां पर दूरी शो कर सकते हैं, कैसे शो करेंगे देखिएगा। सबसे पहले कितना करा, 351 मीटर, कितना 351 कैसे मिलेगा, 300 यहां पे लेंगे, 50 दहाई वाले से लेंगे और एक इकाई वाले से लेंगे। चलिए लीजिए 100 200 और 300, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, दिखाना है दूरी। तो ये चलिए कितनी कितनी दूरी दिखाने के लिए कहा था, 351 और 351 मीटर, और कितना दूरी कहा था बेटा, कितना 467। गुड। चलिए आप देखिएगा ध्यान से, 100 200 और 300 ले लिए बेटा। उसके बाद कितना लेना है मुझे, 50, 10 20 30 40 50। 50 के बाद अब हम कितना जाएंगे, 1 पर, तो 1 कहां है, इसी 50 के ऊपर 1 यहां पर है कि नहीं, यहां पर हो गया ना, 351 मीटर हो गया कि नहीं। कैसे गए, 100 200 और 300, और यहां पर कितना गए, 10 20 30 40 50, 50 के ऊपर 1। ये दूरी कितनी की हो गई, एरो 1:2:3 का बनता है। चलिए कितनी हो गई, 351 मीटर। अब इसके बाद आइए, कितना दिखाने के लिए कह रहा हमसे, 467 मीटर। 467 दिखाइएगा, 100 200 300 और 400। चलिए इसके बाद कितना चाहिए, 60। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे 400 + 60 और +7, 100 हो गया। अब कितना चाहिए, 60। चलिए 10 20 30 40 50 60, 60 के बाद 7 जाइए, 60 के ऊपर जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे ऐसे क्रॉस कर दीजिए, हो गया ना। अब इसको ऊपर लेके जाइए और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां एरो बना दीजिए। कितना हो जाएगा बेटा, 467 हो गया। अब इसके बाद हमें आरएफ लिखना है, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बेटा, कितनी थी, 12.5 सेंटीमीटर। और इसी के ऊपर आरएफ लिख दीजिएगा। आरएफ बराबर कितना आता, 1/4000। कितना आता आरएफ, कितना आता, 1/4000। ये क्वेश्चन आपका है, शायद कितने नंबर का आया था बोर्ड में, ठीक है 10 नंबर का लगभग बोर्ड में ये नंबर आता है। चलिए अब इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट आसानी से बना लेंगे। अब चलिए इसी को ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायगोनल स्केल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।